हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। 30 प्रश्नों को कराया जा चुका था एंड ये दिवाली ऑफर था 15 से 24 अक्टूबर, जो कि ये मतलब कि समाप्त हो चुका है। ये डेट निकल चुकी है। आप में से बहुत से बच्चों ने लिया है। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इससे संबंधित आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए 30 प्रश्न हो गए थे। चलिए यहाँ से करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है? लोक कथा, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएं, अनुसंधानात्मक साहित्य। अनुसंधानात्मक साहित्य बताएं। संस्कृति का स्रोत नहीं है। यहां पर लोक संस्कृति की बात हो रही है। लोक संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बताएं, लोक संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आपको कई बार बताया गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड की कुछ अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो एक तो इनकी है कृषक समाज। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा है। इसके अलावा है लघु समुदाय। ठीक है, इसके अलावा क्या है? लघु समुदाय की अवधारणा है। कृषक समाज है, लघु समुदाय है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा। लघु परंपरा व वृहद परंपरा का कॉन्सेप्ट है। लोक संस्कृति, लोक समाज का कॉन्सेप्ट। ग्रामीण नगरीय सातत्य या हम कहें निरंतरता। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर अनुसंधानात्मक साहित्य होगा। ठीक है, अनुसंधानात्मक साहित्य होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लोक समाज एवं कृषक समाज, यहाँ पर देखिए अभी बताया गया लोक समाज, यहाँ पर कृषक समाज है और ये लोक समाज। लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिल्टन सिंगर देख रहे हैं आप, विकल्प में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम सार्वभौमिकरण, ठीक है, सार्वभौमिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो ये मिल्टन सिंगर का है। ठीक है, सर्वप्रथम सार्वभौमिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? मिल्टन सिंगर ने किया है। ये आपको याद रखना है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, SD लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का वर्ष क्या है? कौन सा वर्ष रखा गया है? 2030। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, धर्म की अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में दुर्खिम ने कुछ अवलोकन किया है। देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है, धर्म एक मानसिक रोग है। दूसरा है, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है। तीसरा है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। चौथा है, परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है और कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित दुर्खिम से पहले जितने भी सिद्धांत थे उन सभी की आलोचना, उन सभी का खंडन करते हुए दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दुर्खिम ने किसे बताया था? प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद को बताया था। टाइलर ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया था।
मैक्स मूलर की बात करें तो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। जितने भी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत दुर्खिम से पहले दिए गए थे उन सभी का खंडन करते हुए उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया। आपने देखा होगा प्रश्नों में पूछा जाता है टोटेमवाद की अवधारणा किसकी है, तो ये कॉन्सेप्ट दुर्खिम का ही है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर दुर्खिम का अध्ययन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया? भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर ये प्रकार बताए गए हैं परिवार के, और विकल्प में मैकेवर, ऑकबर्न, निमकॉफ, G.A. स्पोर्ट, ग्रीन यहाँ पर दिया गया है। परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया? भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक, शैक्षणिक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ है, ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। मैकेवर की बात करें, ठीक है, मैकेवर परिवार के 3 प्रकार बताते हैं, ठीक है। एक तो यौन संबंधी है, दूसरा प्रजनन संबंधी है, प्रजनन संबंधी प्रकार है, और तीसरा पालन पोषण से संबंधित आर्थिक प्रकार है। तो ये 3 तरह के जो प्रकार हैं परिवार से संबंधित, ये किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए हैं। अगस्त कॉम्ट की बात यहाँ पर करें, आप कुछ परिवार से संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगस्त कॉम्ट समाज की कोशिका किसे बताते हैं? यहाँ पर अगस्त कॉम्ट आप याद रखेंगे, अगस्त कॉम्ट ने समाज की कोशिका या हम कहें इकाई किसे बताया है? परिवार को। समाज की कोशिका या समाज की इकाई परिवार है, ये किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने कहा है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम कूले की बात करते हैं, ठीक है, चार्ल्स कूले की अगर हम बात करते हैं तो ये परिवार को मानव जीवन की पोशिका, ठीक है, मानव जीवन की पोशिका, मानव जीवन की पोशिका किसने कहा है? मानव जीवन की पोशिका क्या है? परिवार है, ये किसका कहना है? कूले का कहना है। मानव जीवन की पोशिका परिवार है, ये बात किसने कही है? कूले ने की है। और लूसी मेयर परिवार को किस तरह से परिभाषित करते हैं? लूसी मेयर ने कहा था परिवार गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान रहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है लूसी मेयर की। परिवार, ठीक है, गृहस्थ समूह है, परिवार गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता, ठीक है, याद रखेंगे, माता पिता और संतान रहते हैं, ठीक है, संतान रहते हैं, ये लूसी मेयर का कहना था। इलियट एंड मैरिल ने तो पति पत्नी व बच्चों से निर्मित जैविक सामाजिक इकाई कहा, ठीक है, इलियट मैरिल, इलियट एंड मैरिल की अगर हम बात करें तो इलियट मैरिल क्या कहते हैं? परिवार जैविक सामाजिक इकाई, इस तरह से आप याद रखें, परिवार जैविक सामाजिक इकाई है, जैविक सामाजिक इकाई है, परिवार जैविक सामाजिक इकाई है। पति पत्नी व बच्चों से निर्मित परिवार को जैविक सामाजिक इकाई किसने कहा है? इलियट एंड मैरिल ने कहा है, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सी मिल्स, सी राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस है। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक प्रकार का धर्म है जीववाद, मैजिक, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद, बताएं। सर्वाधिक प्रकार का धर्म है दुर्खिम के अनुसार, यहाँ पर क्या होगा? टोटेमवाद होगा। दुर्खिम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसको बताया था? टोटेमवाद को बताया था, ठीक है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था, ठीक है, मैक्स मूलर ने दिया है। आत्मावाद का सिद्धांत किसका है? आत्मावाद का टाइलर का है, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर असमाजीकरण। किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? इसे हम क्या कहेंगे? पुनः समाजीकरण कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस है यहाँ पर प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, किसी प्रदत्त समूह पर आयु लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। यहाँ पर सही क्या होगा बताएं। जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर क्या होगा, किसी प्रदत्त समूह पर किसी प्रदत्त समय पर आयु एवं लिंग का वितरण होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह कथन किसका है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, एमाइल दुर्खीम, मैलोनोव्स्की। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समूह है, यह बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, एमाइल दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। समाज के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, सैनिक और औद्योगिक समाज, सैनिक समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज है, सैनिक समाज है, और दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज है। यह स्पेंसर के द्वारा बताया गया है। और इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रयोग किया है। ठीक है, सर्वप्रथम किया है। सामाजिक संरचना की तुलना किससे की थी, मानवीय शरीर से की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं। सकारात्मकतावाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। बताएं। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही होगा सकारात्मकतावाद। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तब इसे कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अंतर भूमिका, भूमिका में विभिन्नता, भूमिका दबाव, भूमिका की अस्पष्टता। यहाँ पर राइट क्या होगा, भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे हम, भूमिका दबाव। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, भूमिका दबाव होगा। प्रश्न है शिक्षा के कार्य हैं संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संकट। शिक्षा के कार्य पूछे जा रहे हैं संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण और सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है। ऑप्शन है सामाजिक संगठन, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संकट और सामाजिक संस्था। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, राइट यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक संश्लेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है। ऑप्शन है पार्सन्स, C.H. कूले, कार्ल मार्क्स, गिडेंस। सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है।
यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH कूले। ठीक है, CH कूले होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह है, अर्ध प्राथमिक समूह है, आत्मदर्पण का सिद्धांत। ठीक है, आत्मदर्पण सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है। और एक स्टेटमेंट इनका याद रखेंगे आप, स्वविकास को ही, स्वविकास ही समाजीकरण है, ये इनका कहना था। सेल्फ प्लस सोसाइटी को स्व और समाज जुड़वा है, ये किसने कहा? ये कूले का कहना था। सेल्फ एंड सोसाइटी अलग अलग हैं, ये कहना किसका था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कहना था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, इन सारे फैक्ट्स को ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सबसे पहले पश्चिमी विद्वान कौन थे? प्लेटो, सुकरात, थॉमस एक्विनस, कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन थे? यहाँ पर राइट क्या होगा? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है इन्होंने। ठीक है, ये याद रखेंगे। समाजशास्त्र में इन्होंने सामाजिक स्थितिकी की बात की है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की। ठीक है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की इन्होंने बात की है अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये किसे बताते हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? परिवार है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने किसे बताया? अगस्त कॉम्ट ने परिवार को बताया है। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सेंट साइमन। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट हैं, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। कोई महान अनुभव है, इतनी देर से कॉल कर रहा है, या आप ही में से कोई एक है स्टूडेंट? इसलिए कहा जाता है आप लोग मैसेज क्या करिए, कॉल मत करा करिए, किसी भी टाइम पर भी कर लेते हैं ये लोग। स्त्रीकरण के व्यवहारिक, जबकि बताया गया है कॉल रिसीव नहीं होगी, मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप मैसेज करिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है? किंग्सले डेविस ने दिया है। और ध्यान रखेंगे किंग्सले डेविस के साथ ही नाम आता है विल्बर्ट मूर का। अब किस इन्होंने लेख में या किस पुस्तक में दिया है? तो नाम है इनका सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में है और ये 1945 में आता है। ठीक है, 1945 में आता है। ठीक है, इसमें ये लेख इनका आर्टिकल है, कभी कभी पुस्तक करके भी लिखा होता है, तो इन्होंने इसमें दिया है। और इनका मानना था किंग्सले डेविस का कि समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने जब ये अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, तो इन्होंने कहा था कि समाज में जो पद होते हैं वे सभी पद एक जैसे नहीं होते। समाज में सभी पद एक जैसे एक समान नहीं होते हैं। कुछ पद क्या होते हैं समाज में? महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि समाज उन्हें पुरस्कार देता है। ठीक है, पुरस्कार व प्रतिष्ठा देता है उन महत्वपूर्ण पदों से संबंधित जो योग्य व्यक्तियों के द्वारा भरे जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है, प्रतिष्ठा है, ये समाज को एक तरह से हम कह सकते हैं कि असमानता को प्रेरित करती है, इनइक्वालिटी को ये प्रदर्शित करती है, या हम कहें प्रेरित करती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और मतलब कि फैक्ट्स आपको बताया गया है किंग्सले डेविस से रिलेटेड, जो कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है। और
इसकी आलोचना ट्यूमिन ने की थी। ठीक है, इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ट्यूमिन ने की थी। इनका ये भी कहना था ट्यूमिन का कि ऐसे कौन से पद हैं जो बाकी पदों से महत्वपूर्ण है, ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, उन पदों को निर्धारित करने के मानदंड क्या है कि वे पद बाकी अन्य पदों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके आलोचना से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा जो दिया गया था, उसकी आलोचना किसने की है? तो आलोचना किसने की थी? ट्यूमिन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर प्रश्न है, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है, समाज स्थिर है। समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि क्या होगा? समाज गतिशील है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? वैधता होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप होता है? किम्बॉल, यंग, मैकेवर, जिन्सबर्ग, गिलिन। यहाँ पर ऑप्शन है। सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है, ये किसका कहना है? यहाँ पर गिलिन होगा। ठीक है, क्या होगा? गिलिन होगा। सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र ये गिलिन की पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द मदर्स के लेखक कौन है? मार्गरेट मीड, मार्गरेट थैचर, ब्रिफोल्ड, किंग्सले डेविस। द मदर्स किसकी है? द मदर्स किसकी है? ब्रिफोल्ड की है। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसका है? ये ब्रिफोल्ड का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती, यह कथन किसका है? आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल, रॉबर्ट पार्क, रॉल्फ लिंटन। देखिए यहाँ पर स्टेटस एंड रोल से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्थिति की बात, सर्वप्रथम प्रस्थिति की बात किसने की थी? वेबर ने। ठीक है, सर्वप्रथम भूमिका की बात किसने की है? रोल की किसने की थी? मीड ने की थी। संयुक्त रूप से प्रस्थिति व भूमिका, प्रस्थिति व भूमिका की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने की है। किस पुस्तक में की है? द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन में की है। और ये कब आती है? 1936 में आती है। द स्टडी ऑफ मैन है जो कि आती है 1936 में आती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में इनकी पुस्तक आती है। और इस तरह से प्रश्न जो अभी यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, ये पूछा जाता है। यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन की बात करें तो इन्होंने प्रस्थिति शकुल व भूमिका शकुल, भूमिका शकुल है, बहुल भूमिका है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सभी किसके हैं? मर्टन के हैं। नाडेल की बात करें तो इन्होंने भूमिका जोड़ की बात की है। ठीक है, भूमिका जाल, भूमिका जोड़ है, संबंधात्मक भूमिका है, संबंधात्मक भूमिका है और गैर संबंधात्मक भूमिका है। संबंधात्मक भूमिका है और गैर संबंधात्मक भूमिका है, ये किसका है? नाडेल का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक संबंधित है टाइलर, लेस्ली वाइट है, विस्लर है, फ्राइड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, या किसका कहना है? एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलेस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। गिडेंस का कहना था आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, या हम कहें भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन है। यहाँ पर वॉलेस्टीन की बात करें तो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
विश्व व्यवस्था सिद्धांत वॉलेस्टिन के द्वारा दिया गया है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। ये याद रखेंगे आप। यहाँ पर क्या होगा? वॉलेस्टिन। ठीक है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, वॉलेस्टिन का कहना है। एंथोनी गिड्स ने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को बताया। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके। यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? हेरोल्ड जे पीके, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज की अगर हम बात करें तो कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। जब इन्होंने कहा था कि, और ध्यान रखेंगे, कृषक समाज के को इन्होंने अवशिष्ट समाज भी कहा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट समाज से संबंधित कौन है या ये अवधारणा किसकी है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड की। इनका कहना था कि जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं, जब ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग कर देते हैं, तो शेष जो अवशिष्ट भाग है उसको ही हम क्या कहते हैं? कृषक समाज कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अपराध एक है कैसा व्यवहार? सामाजिक, अनुमोदित, असामाजिक या फिर सामूहिक व्यवहार? अपराध कैसा व्यवहार है? असामाजिक व्यवहार है। ठीक है, समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाता है, अपराध कैसी अवधारणा है? ध्यान रखेंगे, अपराध कैसी है, तो अपराध को विद्वानों ने सामाजिक और कानूनी अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है। यूपीपीजीडी का एग्जाम में प्रश्न ये आया था, तब वहां पर इसे अपराध को एक कानूनी अवधारणा माना गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? ऑप्शंस है अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? यहाँ पर अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से आकस्मिक, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील या फिर इनमें से कोई भी नहीं? किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? खासी जनजाति होगा। ठीक है, खासी जनजाति जो कि एकमात्र सत्तात्मक जनजाति है। प्रश्न है, बढ़ते हुए मानवीय सुख। अच्छा देखिए, टोडा पर किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का। भील पर किसका अध्ययन रहा है? ये आपको बताया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? किसने की है? वॉर्ड ने की है। ठीक है, वॉर्ड ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।